कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब अण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें जो है ना हम कई डाल की जानकारी भाइयों के लिए साझा करा है। जिस तरह भाई खेती बाड़ी ने भी लेकर करा है, पर समय समय पर भाई सरकार की कई डाल की योजनाएं हैं, उनके बारे में भी जिक्र करा है, ताकि भाई जो किसान भाई हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो देश की किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, स्कीम चलाई गई हैं, उनका भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और भाई कई करा देश तो है ना जब भी बढ़ेगा भाई आगे, जब जो है ना हमारा किसान भी आगे बढ़ेगा। तो भाई इसी तरह जो है ना आज हम बात कर रहे हैं कि तिलहनी फसल अड़सी की काश्त पे। किसान भाई सारे जाना है कि भाई जो मौसम चल रहा है अड़सी के बोने का चल रहा है, क्योंकि भाई रबी की फसल है यो भी। और अड़सी जो है ना भाई हमारा जो हरियाणा है ना, उसमें बहुत कम जो हमारा क्षेत्र है खेती का, उसमें जो है ना इसका उत्पादन ले हैं। क्योंकि भाई जो अड़सी है, देखो कई बार न्यू देखे रहे थे, जो भाई जाडे का मौसम आ जाएगा था, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी जिक्र करे रहे थे भाई, जैसे जैसे सर्दी बढ़ जाती न्यू कह रहे थे भाई अड़सी के लाडू बनाओ, अड़सी ना भाई भून का खाओ। क्योंकि भाई जो है ना सर्दी के मौसम में अड़सी खाना बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि कई डाल की जो बीमारी है ना शरीर में, उनने भी ठीक करा है। जो हमारे हृदय रोग से संबंधित हमारे जो भाई हैं, उनके लिए भाई अड़सी जो है ना बड़ा अच्छा काम करा है। उनके स्वास्थ्य के लिए जो है ना भाई काफ़ी जो है ना हद तक जो है ना ये उनका जो जीवन है उसको चला कर रखा है। क्योंकि भाई अड़सी में कई क्रम भाई ओमेगा 3 मिला है, ये कितना फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। तो भाई कई क्रम अड़सी की अगर अपना पैदावार लेनी है तो उसके लिए जो ज़मीन का जिक्र करें तो भाई इसके लिए दोमट मिट्टी और भाई अच्छी सिंचाई वाली ज़मीन चाहिए, जब जाकर भाई अड़सी की खेती हम कर सका है। और किस्म का जिक्र कर लें तो किस्म में भाई जिस तरह की K2 है, ये भूरे रंग की सुडोल दाने वाली किस्म है, जो हरियाणा की भी जो कई ग्राम भाई जो सिंचाई वाली ज़मीन है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है यह। और इसकी औसत पैदावार जो है भाई 5 क्विंटल प्रति एकड़ में तो यो निकल जा है, और लगभग 185 दिन में तैयार हो जाएगी। और इसके जो बीज है ना उनमें 46% तक तेल हुआ है। अड़सी का तेल भी आप देखा है, बर्तन भी उसने खावा भी हैं भाई। तो यो किस्म रतुआ और जो सूखे रोग हैं उनकी प्रतिरोधी है, लेकिन इसमें पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने का डर बना रहा है कई बार। तो मिट्टी और जलवायु का जिक्र करें तो भाई अड़सी की उपज के लिए दोमट तथा चिकनी मिट्टी, जिससे जल का जो है ना निकास अच्छा हो। और भाई अपेक्षाकृत हम कई बार नहीं देखा है, क्योंकि जो ऐसी ज़मीन है जिस तरह चिकनी दोमट मिट्टी है, इसके लिए बहुत बढ़िया मानी गई है। खेत की तैयारी करें किस तरह करनी है, जब धान की खड़ी फसल बोने के समय भाई खेत की तैयारी की जरूरत नहीं। और या भाई जो खरपतवार की स्थिति के अनुसार उसमें जो देखा है तो 2-3 जुताई का होना बड़ा ज़रूरी है। उन्हें 2-3 बार हमने उसकी जुताई करनी पड़ेगी ज़मीन की। तो फसल चक्कर जो है ना धान के बाद अड़सी का फसल चक्कर बहुत बढ़िया रहा है। कई बार हम किसान भाइयों ने बता दे रहे हैं कि भाई फसलों को जो है ना बदल बदल का बोया करो, हेर फेर कर का बोया करो, फसल चक्कर गिला बोया करो। क्योंकि भाई अब एक किले में भाई अड़सी बोली, दूसरे में कुछ फिर बो लिया, फिर उसमें कोई और फसल बोली, इससे जो है ना जो धरती है उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाए। बीज की मात्रा भाई खेत जब तैयार हो जाएगा तो उसमें 20 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति एकड़ अपना देनी है। या भाई खड़े धान में अगर आपने बोनी है तो वो 25 किलोग्राम बहुत रहेगी। बोने का जो समय है इसका भाई आजकल बिल्कुल चल रहा है। धान की फसल जब पक रही है कई क्रम उस समय अड़सी छिंटा विधि से बोनी चाहिए। खेत तैयार करके अक्टूबर का जो पहला पखवाड़ा चल भी रहा है भाई, इसके जो है ना बो देनी चाहिए, यानी कि भाई आजकल जो है ना आप अड़सी बो सको हो। बोने का तरीका तो ये रहेगा भाई ड्रिल या फिर पोरा विधि द्वारा 4-5 सेंटीमीटर गहराई पर जो है ना अड़सी की तैयार खेत में बिजाई करनी है। और यो 23 सेंटीमीटर को दूरी और लाइन पे जो है ना अपने बोनी चाहिए, क्योंकि एक पौधे तक दूसरे पौधे की दूरी लगभग 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक होनी बड़ी जरूरी है। खाद और उर्वरक का जिक्र करें तो भाई हरियाणा के जितने भी जिले हमारे अड़सी की अच्छी फसल जो है ना लेने के लिए 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम किसान खाद या भाई 50 किलोग्राम यूरिया के बराबर आपने मिल जाएगी। 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और भाई जो जिक्र कराया है हमने प्रति
एकड़ के हिसाब से अपना यह देनी है। जितने भी उर्वरक हैं बिजाई के समय पर ही अपना वो ड्रिल करने हैं, देने हैं ज़मीन में। और सिंचाई भाई न्यू रहेगी। अच्छी फसल लेने के लिए अपना 3 से 4 सिंचाई बहुत बढ़िया रहा है। इसके लिए इनमें तो भाई कम से कम एक सिंचाई जो है ना फूल आने पर अपना करनी है। इस बात का जरूर ध्यान रखें किसान भाई। कटाई का जिक्र करें तो भाई अप्रैल के महीने में फसल काटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये तो भाई जिक्र करें हमें है, जिस तरह के अलसी की सिंचाई है, खाद है, बीज है, बोने का समय। कई बार देखा है कि भाई अलसी में कई तरह की बीमारी आने की जो है ना संभावना बनी रहा है। जिस तरह रतुआ का जिक्र करें तो ये गुलाबी रंग के धब्बे पत्तियां पर, दाने पर और फड़ियां पर पड़ जाएंगे। रोकथाम में क्या करना है कि तो केटू के समान जितनी भी रोग प्रतिरोधक किस्म है अपना वो बोनी चाहिए। सूखा रोग इसके आक्रमण तक भाई छोटे छोटे पौधे जो है ना नष्ट हो जाए, बड़े पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाए और भाई बाद में वो मर भी जाए। जिस तरह के हम कहें कि भाई जो केटू जो किस्म है ऐसी ही अपना रोग प्रतिरोधक किस्म बोनी चाहिए, जिससे कि जब बीमारी लगने का जो संभावना है वो बिल्कुल न रहे। अल्टरनेरिया ब्लाइट आ जाए, काले चमकीले धब्बे पत्तियां पर, तने पर और इस तरह भाई देखने ना मिलते रहा है। तो आपने क्या करना है कि या कई बार देखा है कि जो फलियां हैं उनके ऊपर दिखे तो भाई पौधे की घेरू जो लग जाए, जिस तरह के घेरू लग जाने के बाद वो पौधे जो है ना भाई वो खत्म हो जाएंगे। ये जरूर बात ध्यान रखनी है आपने बीमारी आने पर। और भाई पौध गलन या अर्ध गलन का जिक्र करें तो यो सूखा रोग के साथ पैदा हुआ है और छोटे छोटे पौधे के तने और जड़ाना काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और उन भाई नष्ट करके ये खत्म ही कर दे है। नष्ट ही कर देगी तो भाई खत्म तो अपने आप ही हो जाए। तो बिजाई से पहला रोकथाम के लिए भाई बीज की ब्रेस्को 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भाई आपने उपचारित करना है। चूर्णी या धोलिया भी इसमें कई बार देखा है कि आ जाए, पाउडरी मिल्ड्यू का है जिसना पौधे की नोकों के ऊपर भाई भूरी उजली बढ़वार और इस बीमारी की पहल पहचान है। प्रकोप अवस्था में शाखाएं हैं जो पत्तियां हैं और फूल पर जो है ना फफूंद आक्रमण करा है और रोगी पौधे के पत्ते झड़ जाएंगे और जिससे दाने सिकुड़ जाएंगे। देखो भाई काफ़ी नुकसान करा है ये रोग भी। अगर आप इस तरह के लक्षण दिखा है तो प्रति एकड़ के हिसाब से अपना 800 ग्राम घुलनशील गंधक सल्फैक्स या भाई माइक्रोसूल का छिड़काव करना भाई। फिर जो है ना थोड़ी बहुत ही कमी रह जाए, दोबारा रोग लगने की संभावना दिखे तो फिर बोर्ड के में छिड़काव कर दें। तो अधिक फसल लेने के लिए आपने क्या करना है कि भाई केटू किस्म के बीज ही बोने हैं। ये विल्ट और रस्ट के प्रतिरोधी हैं। धान के खेत की बजाय तैयार खेत में इस फसल का उपजाना बड़ा लाभदायक रहेगा। उर्वरक की जो सिफारिश करेगी है वो देनी है, 3-4 सिंचाई करनी है, 1 सिंचाई फूल आने के समय आपने जरूर करनी है। तो ये तो हमने जिक्र करा कि भाई जो अलसी है उसके काश्त के बारे में। यह संदेश आकाशवाणी व यूनेस्को के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और गरीबी, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन सबको प्रभावित करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों को होता है। गरीबी की वजह से लोग जलवायु के असर से बचने या उभरने में कम सक्षम होते हैं। खासकर महिलाएं और बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गरीब समुदाय अक्सर कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं और जो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बसते हैं। उनके लिए खतरा और भी ज़्यादा होता है। वह जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार तो नहीं होते, फिर भी उसका सबसे बड़ा असर उन्हीं पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन भूख और गरीबी मिटाने की कोशिशों को भी धीमी कर देता है। क्या आप जानते हैं 2020 में 9.5% आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी। पिछले 20 सालों में पहली बार गरीबी बढ़ी है। और भाई ईब दे भाइया ना जानकारी मौसम के बारे में। भाई मौसम का जिक्र करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और मौसम भी साफ बन रहा था। इसी डाल भाई कल ना जो है ना अधिकतम तापमान इसी तरह रहेगा, यानी कि भाई 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और मौसम भी साफ बना रहेगा भाई। और साथ साथ में भाई जिक्र कर लें कि कल जो है ना दिन मंगलवार है और इस दिन हम कार्यक्रम लेके आवा है फोन इन,
यानी कि भाई जो है ना फ़ोन के जरिए अपने जो प्रश्न है खेती बाड़ी से संबंधित, और हमारा जो विषय भी रहेगा वो रहेगा गेहूं फसल की मुख्य किस्मों के ऊपर और उनकी बिजाई के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर OP लठवाल। जिन किसान भाइयों को भाई कोई समस्या है खेती बाड़ी के समय, जिस तरह की भाई जो गेहूं की फसल, क्योंकि अब धान की फसल जो है ना तकरीबन किसान भाइयों ने उठा ही ली होगी, थोड़े बहुत रह रहे हैं वो भी हो जाएगी, लेकिन भाई खेत भी तैयार करने हैं, आगे भाई गेहूं की बिजाई भी करनी है, कौन सी किस्में लेनी है, इन सारी बातों की जानकारी कल भाई भैया के साथ साझा करेंगे और ईब कराएंगे भैया का मनोरंजन। और आओ सुनते हैं पहला ये लोकगीत। एरे जो धन माया लिखी भाग में घनी नहीं ते थोड़ी मिलगी, और या ना बात प्रेम की छोटी सार से कैसी जोड़ी मिलगी। जो धन माया लिखी भाग में घनी नहीं ते थोड़ी मिलगी, और या ना बात प्रेम की छोटी सार से कैसी जोड़ी मिलगी। एरे मरता मुल्क हवा की खातिर बिगड़ जाके इस गवा की खातिर, बिगड़ जाके इस गवा की खातिर, और मर्ज की खास दवा की खातिर, हाँ मर्ज की खास दवा की खातिर प्रेम की बूंदे निचोड़ी मिलगी, और या ना बात प्रेम की छोटी सार से कैसी जोड़ी मिलगी। जो धन माया हूरी का गोरा गोरा गात रझोके लगे पवन की साथ, आप रझोके लगे पवन की साथ, और बाग डोर कृष्ण के हाथ, बाग डोरी कृष्ण के हाथ मन लाख रुपए की घोड़ी मिलगी, और या ना बात प्रेम की छोटी सार से कैसी जोड़ी मिलगी। जो धन सभा की पात्रे से रंग रूप
रूप हुस्न में भी चातिर, तेरे से रंग रूप हुस्न में भी चातिर, और बनड़े के मुंह मीठे खातिर, हाँ बनड़े के मुंह मीठे खातिर, जणु शक्कर वर्गी रोड़ी मिलगी, और याना बात प्रेम की छोटी सारस कैसी जोड़ी मिलगी, हाँ जो धन माया लिखी भाग में घड़ी नहीं है थोड़ी मिलगी, और याना बात प्रेम की छोटी सारस कैसी जोड़ी मिलगी। लक्ष्मी चंद धर्म पे डट के कदे ना जाएंगे प्रणत हट के, कदे भी ना जाएंगे प्रणत हट के, जैसे 52 जन के ब्राठ ने रट के, हाँ 52 जन के ब्राठ ने रट के, एक दर्जन दो जोड़ी मिलगी, और याना बात प्रेम की छोटी सारस कैसी जोड़ी मिलगी, जो धन माया लिखी भाग में घड़ी नहीं है थोड़ी मिलगी, याना बात प्रेम की छोटी सारस कैसी जोड़ी मिलगी। और भाइयों ये तो सुने अपना लोकगीत, गायक कलाकार थे उम्मेद सिंह सीहमार। और भाई अब जो है ना भैया गला की चर्चा कर ले राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पे। भाई प्राकृतिक खेती मिशन, प्राकृतिक खेती के बारे में तो भाई जानकारी भैया गला साझा कर दे रहे हैं, पर यो भी एक मिशन है, यानी कि भाई देश के अंदर एक मिशन चलाया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती। यो जो है ना नवंबर 2024 में इसकी शुरुआत करी गई थी, और केंद्र प्रायोजित योजना है, और जिसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य में क्या है कि जो मिट्टी के स्वास्थ्य है ना उनको सुधारना है, खेती की जो लागत है उसको कम करना है, किसानों की आय को बढ़ाना है, और विदेशी गायें और स्थानीय जो संसाधन है उनके ऊपर आधारित जो हमारा कृषि है, पशुपालन है, ये जो मॉडल है ना इसको एक लोकप्रिय बनाकर शामिल करना है। क्योंकि भाई जो प्राकृतिक खेती है, देखो हम जिक्र कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती है उसमें मिट्टी की एक तो जो है ना जो उपजाऊ शक्ति है उससे ज़्यादा बढ़ेगी। पहले क्या कर रहे थे किसान भाई, खेत में बधवाड़ छोड़ दे कर रहे थे, जिससे भाई उसमें जो पोषक तत्व हैं वो पूरे हो जाए, और भाई फिर उसी खेत की जो किला भाई छोड़ रखा था उसमें फिर जो खेती कर रहे थे भाई वो ज़्यादा हो जाती। और पहले तो भाई प्राकृतिक तरीके ही थे, गोबर की खाद गिर दे कर रहे थे, क्योंकि भाई जो यूरिया है इसकी तो बहुत ही कम मात्रा खेती के में प्रयोग कर रहे थे किसान भाई। पर भाई कई तरह स्वास्थ्य के प्रति अपना सचेत भी रहना है, हमने अपने स्वास्थ्य को बना के रखना। ये नहीं भाई हमने जो भी अनाज पैदा कर रहे हैं उसमें खूब दवाइयाँ डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, रसायन गिर रहे हैं, जिससे भाई देखो पैदावार तो बढ़ जाएगी पर उसकी जो गुणवत्ता है ना वो कम हो जाएगी, और जिसका असर भाई हमारे शरीर पर भी पड़ेगा। भाई पड़ेगा क्यों नहीं भाई, क्योंकि हम जो रसायन खा रहे हैं, जहरीली दवाइयाँ छिड़काव कर रहे हैं, इन सब का असर हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो हम तो कहें कि भाई अब धीरे धीरे करके जो है ना किसान भाई भी थोड़े जागृत नहीं हो गए कि भाई जो प्राकृतिक तौर तरीके हैं उन तक खेती करनी जरूर चाहिए। अगर भाई प्राकृतिक तरीकों को अपनावेंगे तो देखो भाई पैदावार तो बढ़िया होगी, पर हो सकता है भाई शुरू में थोड़ी सी आ जाए कि भाई 1 किले में 1-2 मन का भाई हिसाब किताब बना कर रखे तो थोड़ी कम हो जाएगी, पर भाई जितनी कम होगी उसकी कीमत भी भाई थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप देखें तो भाई लोग आपके घर आते ही प्राकृतिक जो चीज़ पैदा हो रही है, चाहे आप धान की बात कर लो, गेहूं की बात कर लो, दालों की बात कर लें, तो ये सब जो है ना आपकी भाई जो
आम जो फसल है उससे ज़्यादा रेट में बिकेगी और भाई आपका फ़ायदा भी होगा। और इसका उद्देश्य भी यही है कि जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो है ना भाई टिकाऊ और जो रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देना है। और इसका लक्ष्य भी रखा गया है क्योंकि 15,000 जो समूहों के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर की खेती करना। प्रकृति क्या है, क्योंकि एक स्टैंड अलोन है, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया गया है। और भाई इसकी जो खास गतिविधि क्या है, एक तो प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करना है। सबसे पहला दस्तावेजीकरण है, सत्यापन है, प्रसार करना, सहभागी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। और भाई प्राकृतिक जो कृषि उत्पादों के लिए जो मानक प्रमाणन प्रक्रिया है और ब्रांडेड तैयार करना है। तो भाई हम तो क्या है कि जो प्राकृतिक खेती है भाई, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा, किसानों को प्रशिक्षण और सहायता देना, जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करना, मृदा का स्वास्थ्य, जैव विविधता और भाई जलवायु लचीलापन बढ़ाना है। तो भाई हम तो एक क्या है कि जो प्राकृतिक खेती है आपने इसकी ओर रुझान बढ़ाना है। और भाई ईब जो है ना एक नई फसल, नई उमंग में हम बात करेंगे जौ की बिजाई पे। भाई जौ देखो, हम तो कहें कि जौ की खेती करे थे बहुत ज़्यादा पहला। और भाई जौ जो है ना गर्मी में बड़ा काम करा है। जब गर्मी का मौसम आवा है, किसान भाई खेत में निकल रहे भाई जौ के सत्तू पीवा है लोग गर्मी के कारण, क्योंकि भाई सत्तू जो है ना एक जो है ना अच्छी तरह झाड़ पर छोड़ के उसका सत्तू बना के भून के उसने कूट के फिर जो है ना भाई मीठा करके पेक रहे थे शक्कर गिर का। इससे क्या होता है भाई थोड़ी आरामदारी मिले कर रहती, ठंडा हो कराई हो। तो जौ की खेती रबी के मौसम में जो है ना हरियाणा प्रदेश में कुछ ही हमारे जो इलाके हैं उनमें करीजा है। और जहाँ पर भूमि कम उपजाऊ है भाई या पानी की थोड़ी दिक्कत रहा है, सीमित मात्रा में है, थोड़ा हम जो है ना जौ की खेती कर सके हैं। क्योंकि भी जो जल उपलब्धता की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें जौ की खेती सफलतापूर्वक फसल उगा सका है। क्योंकि भाई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां किसान को राया या गेहूं की वांछित पैदावार का लाभ नहीं मिल रहा, तो जौ की खेती से अधिक लाभ वो प्राप्त कर सका है। क्योंकि भी जौ की जो है ना प्रदेश में औसत पैदावार लगभग 14 क्विंटल प्रति एकड़ है। तो भाई जौ अगर आप खेती करना चाहें तो इसकी किस्म का जिक्र करें तो भाई BG25, BH75, BG105, BH393 और भाई BH902। यह कुछ उन्नत किस्में हैं जो भाई जिनसे आप खेत में जो है ना पैदावार अच्छी ले सको हो। खेत की तैयारी का जिक्र करें तो भाई जौ की खेती के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार किए गए खेत को जरूरत नहीं होती। फिर भी जो है ना अच्छी फसल लेने के लिए आपने एक जुताई, मिट्टी पलटने वाला जो हल है उस तय करनी है। बाद की जो जुताई करनी है वो देसी हल तय करनी है। हर एक जुताई के बाद भाई सुहागा लगाएं ताकि जो है ना खेत में नमी बरकरार रह सके। बीज की मात्रा भाई सामान्य स्थिति में क्या है कि जो 35 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में बिजाई के लिए बहुत रहेगा। ब्राणी स्थिति में 30 किलोग्राम बीज का ही प्रयोग करना आपने, क्योंकि भाई पौधों की कम संख्या से जो है ना नमी जज्ब की होड़ नहीं रहेगी और देर तक बिजाई का जो लवणीय या क्षारीय जो स्थिति है, सामान्य बीज की मात्रा में 25% ज़्यादा बीज प्रयोग करना है। बिजाई का समय जो है भाई आजकल देखा है कि मौसम बिल्कुल आ गया है, यानी कि जो भाई हमारा 15 अक्टूबर तक लेकर 15 नवंबर के बीच में हमने जो है ना जौ की बिजाई कर देनी चाहिए। क्योंकि ब्राणी क्षेत्र में फसल की बिजाई अक्टूबर महीने के दूसरा जो पखवाड़े में शुरू कर देनी चाहिए। माल्टा जौ की किस्म BH393 की जो बुआई है वो 30 नवंबर तक आपने पूरी कर लेनी है। और पछेती बोई की जो फसल में जो माल्टा की पैदावार है उसमें या भाई इसकी गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। तो बिजाई का जो ढंग है, एक तो बिल्कुल जहाँ पर्याप्त नमी है उस इलाके में फसल की बिजाई केरा विधि तय आपने करनी है। कम पानी वाले जो हमारा क्षेत्र हैं पोरा विधि से करनी है। समय की बिजाई के लिए
2 खुडों का फासला 22 सेंटीमीटर या देरते बिजाई के लिए भाई 18 सेंटीमीटर रखना है। बीज 5 तले का 8 सेंटीमीटर की गहराई पर ही आपना वो बोना है। तो इस करके भाई जरा जो नमी वाला जो खेत है उनमें पूरा विधि से आपने बीज की बिजाई करनी है। खाद की मात्रा और भाई डालने का क्या समय रहेगा, क्योंकि मिट्टी की जांच के आधार पर जो खाद है भाई डालने के अच्छे आर्थिक परिणाम मिलेंगे। क्योंकि आम सिफारिश के आधार पर भी जो सिंचाई वाली जो में 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और भाई 12 किलोग्राम फास्फोरस और 6 किलोग्राम पोटास 1 एकड़ में डालना चाहिए। फास्फोरस पोटास या भाई आधी नाइट्रोजन की मात्रा बिजाई के समय डालें, आधी नाइट्रोजन पहली सिंचाई के समय दें। ब्राणी जौ के लिए भाई 12 किलोग्राम नाइट्रोजन और भाई 6 किलोग्राम जो फास्फोरस है प्रति एकड़ बिजाई से पहले पोर देनी चाहिए। सिंचाई की बात यूँ है भाई, हमारा जो हरियाणा है प्रमुख जौ उगाने वाला जिस तरह के दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है उसमें बिजाई के बाद 2 सिंचाइयों की भाई जरूरत है। पहली जो सिंचाई है बिजाई के भाई 45 से 50 दिन के बाद, और भाई दूसरी सिंचाई जो है ना 80 से लेकर 85 दिन के बाद कर देनी चाहिए। तो ये तो हमने जिक्र कराया भाई जौ की बिजाई पे। और भाई ईब करेंगे जिक्र प्राकृतिक खेती में, क्योंकि भी प्राकृतिक खेती जो है ना देखा है जिक्र भी कर दिया है हमने कि प्राकृतिक कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र बनाना की विधि क्या है और भाई इसका उपयोग किस डाल कर हैं। यो भी भाई एक फल और तना छेदक कीड़ों को नियंत्रण कर सके हैं। इससे 6 महीने तक इन्हें स्टोर कर रख सको हो ब्रह्मास्त्र ना। ब्रह्मास्त्र तैयार करने के लिए भाई क्या चाहिए, आपने एक बर्तन लेना है, इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना है, इसमें सारा ना कुटा हुआ पत्तियां भर लेनी है। और भाई क्या करना है, इसमें बर्तन में नीम की पत्तियां 1.5 किलोग्राम करंज की पत्तियां, 1 किलोग्राम पूट्स की पत्तियां और 1 किलो भाई शरीफा की पत्तियां, 1 किलो पपीते की पत्तियां, 1 किलो सफ़ेद धतूरे की पत्तियां, 1 किलो कूट के भर लें उस बर्तन में। पत्तियां सहित बर्तन को भाई आग में 5वें भाग रहने तक उसको गर्म करना है। और भाई इस घोल को 24 घंटे के लिए नितरने के लिए रख लें। और इस घोल को भाई सूती कपड़े तक छान लें और इस घोल को दवा के रूप में स्प्रे करके सभी प्रकार के जो रस चूसक वाले जो कीट हैं, जिस तरह के सफेद मक्खी आ जाए या फल और तना छेदक को नियंत्रण करने के लिए कर सको हो। तो दवाई की मात्रा 100 मिलीलीटर प्रति 5 लीटर पानी में घोल कर शाम के समय स्प्रे लाभदायक रहेगा और 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सको हो। तो किसान कॉल सेंटर का भाई नंबर है हमारा 1551 यानी कि भाई 1551। जो भी भाई समस्या है किसान भाइयों को इस नंबर पर कॉल कर सके हैं। और इसी गला भाई कार्यक्रम अन्नदाता यहीं संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।